हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद लॉ क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत कर रही हूँ। आप लोगों को पढ़ने में मज़ा तो आ ही रहा होगा। हम एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे हैं कि पहले हमने तीनों स्टेजेस आप लोगों ने पढ़ी थी पहले वाली क्लास में, कि पहले वाली जो क्लास है आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, तीनों को ही मैंने पूरा पोस्टमार्टम करके मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज आपकी इन्वेस्टिगेशन है, सेकंड इंक्वायरी है, थर्ड ट्रायल है। नहीं देखा हो तो वो ज़रूर आप देख लीजिए। आज हम जो करने जा रहे हैं, किस में डिफरेंस करने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, किसी भी क्रिमिनल केस की जो फर्स्ट स्टेज जो होती है आपकी, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है। सेकंड स्टेज आपकी इंक्वायरी होती है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन है आपका 2H में डिफाइंड है और इंक्वायरी कहाँ डिफाइंड है, 2G में आपका डिफाइंड है। अब इन दोनों का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो अंतर ही सबसे बड़ा मंतर होता है, तो अंतर जैसे ही हमें याद हो जाएगा तो हमें वो पर्टिकुलर टर्म भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इन दोनों में डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डिफरेंस? इससे पहले आप लोगों ने अगर उम्मीद लॉ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। साथ ही साथ में कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो कोई भी आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस नंबर पे आप लोग भेज दीजिए ताकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है? इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया हुआ है आपका 2H में। और 2H क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो मेन इसका पर्पस होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। की पॉइंट्स भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आपके सामने आ भी सकता है, भाई डिफाइन कीजिए इन्वेस्टिगेशन को, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पर्पस है कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट कराता है, कंडक्ट बाय। इन्वेस्टिगेशन कौन करवाता है? तो पहला तो है पुलिस ऑफिसर, इसके द्वारा होता है, या फिर एनी पर्सन। दूसरा क्या है, एनी पर्सन है जो कि ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट है। अदर देन मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट के से अलावा, मजिस्ट्रेट के अलावा जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, कंडक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर दूसरा कोई व्यक्ति करेगा जिसको मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगा कि तुम इन्वेस्टिगेट करो। पर्पस हमने देख लिया। अब हिंदी में देखिए, अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा पहला या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, क्या करने के लिए, साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए की जाए, वो क्या कहलाती है, वो कार्यवाहियां क्या कहलाती है, आपकी अन्वेषण कहलाती है। तो ये तो हो गया इन्वेस्टिगेशन का पोस्टमार्टम। कहाँ दिया हुआ है, 2H ऑफ CRPC 1973 में आपको इसकी डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट देखिए इंक्वायरी। इंक्वायरी आपको दिया हुआ है 2G में, आपको डिफाइन किया गया है इंक्वायरी। इंक्वायरी आपका 2G में डिफाइंड है। अब इंक्वायरी का मतलब क्या बोल रहा है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, अदर देन ट्रायल यानी कि ट्रायल को छोड़ करके, ट्रायल के अलावा। अब ये कौन कंडक्ट करवाता है, ये कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब मजिस्ट्रेट तो मजिस्ट्रेट वाला आ जाएगा, कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन की ये बात कर रहा है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, इंक्वायरी कहलाती है। एंड इंक्वायरी इज द सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ओके, अब देखिए इसमें जांच क्या है, जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न। क्या है, विचारण से जो भिन्न होती है, ऐसी प्रत्येक जांच आएगी इस संहिता के अंतर्गत, इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जो
की जाए। तो इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ा जो पुलिस कर सकता है या अन्य कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो आपका इंक्वायरी है वो कौन करता है, केवल और केवल मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है। देखो आपको जब डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो उसमें डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ही लिख दीजिए दोनों की। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन अभी हमने पढ़ ली, एक तो 2H में आपको दिया हुआ है, एक 2H में आपको दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन, 2G में आपको इंक्वायरी की डेफिनेशन दिया हुआ है। सेम एज इट इज वही है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, क्या करने के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन हिज ऑन हिज बिहाफ। क्लियर। हिंदी में देखिए, अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां आती है जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाए। तो समझ में आ गया इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए नेक्स्ट, इंक्वायरी क्या होती है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, ट्रायल के अलावा कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब यहां पर आपका इंक्वायरी जांच से अभिप्रेत है जो विचारण से भिन्न हो, ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी कहते हैं, जांच कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए कि इन्वेस्टिगेशन का पहले तो आप पर्पस ही बता दो, तो इसका क्या पर्पस होता है, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किसके लिए की जाती है, ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए की जाती है, यानी कि अन्वेषण जो है आपका साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है। और इंक्वायरी इज कंडक्टेड फॉर असर्टेनमेंट ऑफ truthfulness and falsity of the facts। अब ये क्या करती है जांच, आपका जांच करती है तथ्यों की सत्यता और असत्यता का निर्धारण करने के लिए की जाती है इंक्वायरी। जांच जो होती है, जो भी तथ्य, जो भी इन्वेस्टिगेट होकर के आपके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो भी चीजें आई हैं, तो उस पर वो अपनी राय बनाने के लिए क्या करता है, उन तथ्यों की सत्यता और असत्यता की क्या करता है, निर्धारण करता है कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा हो गया कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा और हमेशा किस संदर्भ में होती है, ऑफेंस के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस ओनली, वेयर एज इंक्वायरी इज कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे ऑफेंस का तो होता ही है, ऑफेंस के साथ में और भी चीज़ें हैं उनके लिए भी क्या होती है, इंक्वायरी होती है। जैसे आप मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स ले लीजिए, या रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ले लीजिए, या सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स आप ले लीजिए। रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपका 133 में दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें अन्वेषण व कार्यवाही केवल अपराध के संबंध में होती है, और ये अपराध के संबंध में तो होती है, अन्य मामलों में भी ये की जाती है, जैसे भरण पोषण हो गया, न्यूसेंस हटाने के लिए। तो ये सभी आपका क्या है, इंक्वायरी के एग्जाम्पल हो गए। तो ये आपका कौन सा डिफरेंस हो गया, थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस आपका क्या है, फोर्थ डिफरेंस ये दे रखा है, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। क्या दे रखा है आपको कि जो अन्वेषण है वो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा नियमित व्यक्ति द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है, किसके द्वारा की जाती, कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। जांच केवल मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। केवल और केवल कौन करेगा, या तो मजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट आपका क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टिगेशन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन जो है
क्रिमिनल केस का में क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का क्या है, फर्स्ट स्टेप है। तो इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज इन क्रिमिनल केसेस। इन्वेस्टिगेशन प्रेसीड्स इंक्वायरी, यानी कि अन्वेषण जांच से पहले होता है और अन्वेषण दांडिक मामलों में प्रथम चरण होता है। ठीक है, ये तो हुई इन्वेस्टिगेशन की बात। इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी इज द सेकंड स्टेज इन क्रिमिनल केस। तो जांच जो है दांडिक मामलों में कौन सा चरण है, दूसरा चरण है, तो ये भी डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा इंक्वायरी फॉलोज द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच होती है वो अन्वेषण के बाद में प्रारंभ होती है। तो पहला स्टेप आपका इन्वेस्टिगेशन है और दूसरा स्टेप आपका क्या है, इंक्वायरी है। तो ये भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टिगेशन, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस इज कमेंस्ड व्हेन एफआईआर इज लॉज्ड और कंप्लेंट इज फाइल्ड। यानी कोई भी अन्वेषण, किसी भी अपराध का जो अन्वेषण होता है वो तब आरंभ किया जाता है जब एफआईआर दर्ज हो या फिर परिवाद किया गया हो, तब ये इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा देखिए इंक्वायरी में क्या है, वेयर एज एन इंक्वायरी इज कमेंस्ड, कब स्टार्ट होती है इंक्वायरी, कमेंस्ड का मतलब प्रारंभ होना, व्हेन चार्ज शीट इज फाइल, जब आपकी चार्ज शीट जो है, आरोप पत्र जो है वो तैयार हो जाएगा, पेश हो जाएगा, उसके बाद में आपकी इंक्वायरी। तो किसी भी अपराध की जांच आरोप पत्र के पेश करने पर ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, 6 डिफरेंसेस। तो ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये पक्के क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं। आपसे पूछा जाता है, ये जीत का मंत्र है, तो अंतर याद कर लो तो जीत का मंत्र तो अपने आप ही हो जाएगा। जब मंत्र है भाई ये जीतने का। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी वो होगी इंक्वायरी और ट्रायल की। आज हमने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंस किया है, नेक्स्ट क्लास में हम इंक्वायरी एंड ट्रायल का डिफरेंस हम करेंगे। जो भी एलएलबी स्टूडेंट्स है, क्लैट स्टूडेंट्स है और जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। जो डिफरेंस सीरीज हमने चलाई है ये स्पेशली इसलिए चलाई है कि इन्हीं क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और सारी चीज़ें आपको पीडीएफ भी आपको मिलेगी इसकी। और मैं आपको सारा जो भी मटेरियल वो भी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कि आप कैसे पढ़े, आप कैसे आगे बढ़े। तो उन चीज़ों के लिए भी आप हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद लॉ क्लासेस को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।